दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम 74 पार्ट ऑफ वीडियो कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, लेकिन डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट के अंदर हम पैरामेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ 6 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू का भी पता होना चाहिए, जो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। वो स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे sin 30, sin 45, cos 45, cos 30, cos 90, टेंजेंट 45, टेंजेंट 30, टेंजेंट 60, इस तरह की सभी वैल्यू आपको स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों में आपसे स्टेटमेंट में ये भी पूछा गया है कि वैल्यू एट द पाई बाय में 4 एट द पाई बाय में 2 पे वैल्यू कैसे होगी उसकी, जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें आपका डिफरेंशिएशन के साथ पैरामेट्रिक फंक्शन भी मिक्स है, साथ ही साथ आपका यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उनकी वैल्यू जो आपने टेबल में याद करी होगी, वो टेबल की वैल्यू को आप याद कर सकते हो। इवन देन आप क्वाड्रेंट की हेल्प से, यानी कि आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उन 4 क्वाड्रेंट के अंदर आप 360 प्लस थीटा तक की वैल्यू को आप याद कर सकते हो। तो उसके माध्यम से भी यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस में sin थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस में cos थीटा। तो ये आपको दे रखा है और इसके साथ में आपको क्या निकालना है, dy बाय में dx निकालना है, इसका dy बाय में dx निकालना है। और एट थीटा पाई बाय में 2, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो पाई बाय में 2 की वैल्यू पे dy बाय में dx क्या होगा ये आपको निकालना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में के अंदर ये जो x दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको आपने यहाँ लिखा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाय में d थीटा क्या हो जाएगा, a को तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे लगेगा रहेगा कोएफिशिएंट का, थीटा का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा cos थीटा। sin थीटा का क्या होता है cos थीटा। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, dy बाय में d थीटा, इसका भी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो a तो ऐसे कैसे कोएफिशिएंट के रूप में लगा रहेगा, जो cos थीटा का होता है ना वो माइनस sin थीटा होता है। तो इसके आगे माइनस था इसलिए यहाँ प्लस हो गया, यानी इसके आगे कुछ साइन लगा रखा, यानी केवल sin थीटा आ जाएगा। और 1 का तो 0 होता है, आपको पता है इस बात का। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे dx बाय में d थीटा ये आ गया और dy बाय में d थीटा मेरे पास ये आ गया। अब dy बाय में dx क्या होता है, dy बाय में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। तो हमने क्या किया कि जो dy बाय में d थीटा की वैल्यू है a sin थीटा यहाँ पे पुट कर दी, और जो dx बाय में d थीटा की वैल्यू उसकी डिनोमिनेटर में पुट कर दी। अब यहाँ पे आपका a से a कट हो जाएगा यहाँ पे, और आपके पास sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा बाय में 2 और cos थीटा बाय में 2, ये आपने यहाँ पुट कर दिया। और 1 माइनस में cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय में 2। अब आपने यहाँ क्या करना है, 2 से 2 आपका कट हो जाएगा यहाँ पे, और ये sin थीटा बाय में 2 से ये इसका स्क्वायर कट हो जाएगा, और cos थीटा बाय में 2 अपॉन में sin थीटा बाय में 2 वो आपका cos थीटा बाय में 2 हो जाएगा। अब आपने वैल्यू किस में निकालनी थी, थीटा की वैल्यू पाई बाय में 2, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाय में 2 पुट कर दो, यानी कि जो कि आ जाएगी cot पाई बाय में 4, और cot पाई बाय में 4 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि जो आपका dy बाय में dx निकालना था एट द किस पे, थीटा की वैल्यू पाई बाय में 2 पे, उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 1 आ गई। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपका कि x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा, और y क्या दे रखा है, इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस में 2 sin 2 थीटा, ये दे रखा है। आपको निकालना है, फर्स्ट तो आपको dy में dx निकालना है, पहले dy में dx की आपकी प्रायोरिटी है, पहले वो निकालोगे। फिर जब dy में dx आपके पास निकल के आ जाएगा तो उस पे t की वैल्यू को आप पुट कर दोगे पाई बाय में 4, तो वैल्यू क्या आएगी, डेफिनेट वैल्यू वो निकालोगे आप। तो अब इसके बाद क्या है हमारे पास, जो x है वो x हमारे को ये गिवन है, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाय में dt क्या हो गया 2, ऐसे कैसे cos थीटा का माइनस sin t होता है, ये माइनस ऐसे कैसे cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा होता है, और इसका 2t का आपका क्या होगा 2 यानी t यहाँ 2 और आ जाएगा। देखो ये 2 ऐसे कैसे cos t का sin t हो गया माइनस sin t हो गया, माइनस ऐसे कैसे cos 2t का माइनस sin 2t और 2t का 2, ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप किसके बाद यहाँ dy बाय में dt निकालो, 2 ऐसे कैसे sin t का cos t माइनस ऐसे कैसे इसका sin 2t का cos 2t, और इनटू में इसका 2t का 2 और साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने निकालना dy बाय में dx, dy बाय में dx का मतलब क्या होता है, ये डिवाइड बाय में ये, यानी कि ये अबोव लिख दो, इसको अबोव लिख दो, क्योंकि आप इसको अबोव लिखोगे, ये अबोव लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे अबोव लिख दिया 2 cos t माइनस में 2 cos 2t, ये मैंने यहाँ अबोव लिख दिया। और ये इसके डिनोमिनेटर में लिख दो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया माइनस का 2 sin t, और ये इसको प्लस कर देगा, प्लस में 2 sin 2t, ये हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, देखो 2 ऊपर से कॉमन है, 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, 2 नीचे से कॉमन ले लिया, यहाँ पे ले लिया कॉमन, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी 2 से 2 कट जाएगा, यानी cos t माइनस में cos 2t अपॉन में sin 2
टी माइनस में साइन टी, ये क्योंकि ये माइनस है इसको मैंने बाद में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, बाद में लिख दिया, वो आप रीअरेंज करके लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू टी की वैल्यू पुट करो पाई बाय में 4, यहाँ पे पाई बाय में 4 पुट करो, यहाँ पाई बाय में 4 पुट करो, यहाँ पाई बाय में 4 पुट करो और यहाँ पाई बाय में 4 पुट करो, तो डी वाई में dx क्या आ जाएगा, cos पाई बाय में 4 माइनस में cos पाई बाय में 2 और sin पाई बाय में 2 माइनस में sin पाई बाय में 4, इसकी वैल्यू जनरेट करो। अब जो हमारे पास है cos पाई बाय में 4, जो हमारे पास आ गया है, इसके बाद जो हमारी वैल्यू आ गया है वो क्या आ गया है, cos पाई बाय में 4 माइनस में cos पाई बाय में 2 अपॉन में sin पाई बाय में 2 माइनस में sin पाई बाय में 4, ये आपके पास वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को आप क्या करोगे, cos पाई बाय में 4 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय में √2 और cos पाई बाय में 2 की वैल्यू होती है 0, cos sin पाई बाय में 2 की वैल्यू क्या होती है 1 और sin पाई बाय में 4 की वैल्यू होती है -1 बाय में √2, ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 बाय में √2 और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो √2 माइनस में 1 अपॉन में √2, ये मेरे पास आ गया। √2 से √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय में √2 माइनस में 1, ये आपके पास ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अगर आप इसको आगे सिंपलीफाई करना चाहते हो 1 बाय में √2 माइनस में 1, तो इसका रेशनलाइजेशन करके तो भी आगे इसको सोल्व कर सकते हो, या आप इतना भी लिख सकते हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, x इज इक्वल टू a sin 2t इनटू में 1 प्लस में cos 2t, ये आपको x दे रखा है, तो आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे u डॉट v, यानी कि u डॉट v, यहाँ पे u डॉट v के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करोगे, a को बाहर ऐसे कैसे लिखोगे, तो sin 2t ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आपके पास क्या रहेगा, cos 2t का डेरिवेटिव रहेगा माइनस sin 2t और फिर 2t का जो डेरिवेटिव करोगे तो वो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस में आप 1 प्लस में cos 2t ऐसे लिखोगे और इसका जो डेरिवेटिव करोगे, sin 2t का, तो cos 2t इनटू में 2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपने क्या करना है, ये 2 है यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे है, दोनों में 2 दे रखा है, ये इसमें पूरे में 2 दे रखा है और इसमें पूरे में 2 दे रखा है, तो 2 आप बाहर कॉमन ले लोगे तो 2a आ जाएगा, इनटू में आप अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो अंदर, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो sin स्क्वायर 2t, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, sin स्क्वायर 2t वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसकी cos 2t की इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, जो cos 2t की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, इसके साथ लास्ट वाले का, तो उसको मैंने आगे लिख दिया, वो cos स्क्वायर 2t हो गया है, ठीक है, और जो इसके साथ करोगे लास्ट वाले का यहाँ पे, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया cos 2t। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बाहर 2a है, वो बाहर 2a ऐसे कैसे, अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला होता है cos की फॉर्म में, ये cos 4t का फॉर्मूला होता है, ये वाला यानी cos 4t के बराबर, ये वाला cos 4t के बराबर होता है, ये cos 4t है और ये हमारे पास cos 2t रह गया और इनटू में 2a रह गया। थोड़ा किसी का कॉल आ गया था, बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी, सॉरी उसके लिए। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू, अब ये तो हमारे पास किसके आ गई, 2a cos 4t प्लस में cos 2t, ये हमारे पास में आ गई, ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास। अब आपने क्या करना है, ये तो x का निकालना है, इसी तरह से y का निकालो, y इज इक्वल टू b cos 2t इनटू में 1 माइनस में cos 2t, ये मेरे पास दे रखा है b का। अब इसका क्या करो, u इनटू b निकालो। u इनटू b का मतलब क्या होता है कि मतलब b को तो आपने ऐसे कैसे रखना है, देखो मेरी बात सुनो, b को तो ऐसे कैसे रखो, बात कोफिशिएंट है ये। अब इसका u इनटू b निकालो, ये और ये इसको u मान लो, कंसीडर कर लो, इसको b कंसीडर कर लो। ये फर्स्ट फंक्शन cos 2t ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस sin 2t और 2, वो यहां मैंने लिखा, इस माइनस को प्लस कर दिया, इसलिए यहां 2 sin 2t आ गया, इसका डेरिवेटिव, इसका पूरे का इसका डेरिवेटिव, यानी कि 1 माइनस में cos 2 का जो डेरिवेटिव करोगे, यानी कि 1 का तो 0 हो जाएगा और cos 2t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 2t और माइनस sin 2t और 2t का 2 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा इसके साथ। फिर आपने प्लस लगाना है, फिर ये फंक्शन ऐसे कैसे, 1 माइनस में cos 2t, 1 माइनस में cos 2t ऐसे कैसे, फिर इसका डेरिवेटिव करो cos 2t का, वो होगा माइनस sin 2t और 2t का, वो 2 मैंने यहां आगे लगा दिया, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इस स्टेप के बाद मैंने ये आपको ऊपर लिख के बता दिया, ये वाला, ये क्यों बता दिया, ये मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की थी, मैं डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन मुझे लगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके बाद आपने ये वाला स्टेप फॉलो करना है। देखो ये b है ना, तो मैंने b को ऐसे कैसे लिखा, अब आपने क्या करना है कि इसकी और इसको, ये मैंने पहले लिख दिया, यहाँ पे देखो 2 sin 2t और cos 2t, इसको लिख दिया। अब जो इसकी जो मल्टीप्लाई करोगे ना, इसके साथ 1 के साथ भी करोगे और इसकी ये cos 2t के साथ भी करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस
टू साइन टू टी, यानी कि इसकी वर्ग के साथ मल्टीप्लाई की, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस टू साइन टू टी, और इसकी ही आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा टू साइन टू टी और कोस टू टी। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, अब क्या करो, जो इसके बाद मैंने ये स्टेप फॉलो किया, ये वाली चीज ये वाली ये वाली और इसको लास्ट वाले को, यानी टू साइन टू टी और कोस टू टी, टू साइन टू टी और कोस टी, इसको आप साइन 4t लिख सकते हो, इसको भी साइन 4t लिख सकते हो, और जो साइन 4t है दो बारी हो गया तो यानी टू साइन 4t, देखो इसको साइन 4t लिख सकते हो, इसको भी साइन 4t लिख सकते हो, यानी साइन 4t का फॉर्मूला बनता है ये, और ये भी साइन 4t का फॉर्मूला बनता है, ये भी साइन 4t का फॉर्मूला बनता है। तो साइन 4t ये हो गया, साइन 4t ये हो गया, दो बारी आ गया, यानी b हमने पहले यहां पे रख दिया इनटू में टू साइन 4t माइनस में, और ये माइनस में ये बचा हुआ है टू साइन 2t माइनस में टू साइन 2t। ठीक है, अब टू इन दोनों से बाहर कॉमन ले लो, यहां से टू बाहर कॉमन ले लिया, तो 2b इनटू में साइन 4t माइनस में साइन 2t, ये मेरे पास ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, 2b इनटू में साइन 4t माइनस में साइन 2t, ये मेरे पास आ गई। अब इसके बाद क्या करो आप, dy में dx निकालना है आपको, क्या निकालना है, dy में dx निकालना है। dy में dx का मतलब क्या होता है, आपको dy में जो फंक्शन दे रखा है वो किसमें दे रखा है, t में, dy में dt अपॉन में dx में dt, तो मैंने ऊपर तो dy में dt लिख दिया, यानी dy में dt, और नीचे लिख दिया dx में dt इसके डिनोमिनेटर में, यानी कि ये dx में dt की वैल्यू है ये वाली, और ऊपर है किसकी वैल्यू, dy में dt की वैल्यू ऊपर रख दी। अब 2 से 2 यहां पे कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया b बाय a, ऊपर अब जो हमने निकालना है किस पे निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ना हमने, तो हमने किस पे निकालना है, t की वैल्यू पाई बाय में 4, यहाँ पे पाई बाय में 4 पुट कर दो, यहाँ पे पाई बाय में 4 पुट कर दो, यहाँ पे पाई बाय में 4 पुट कर दो, यहाँ पे पाई बाय में 4 पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ साइन पाई हो जाएगा, माइनस में साइन पाई बाय में 2 हो जाएगा, कोस पाई हो जाएगा और कोस पाई बाय में 2 होगा। यहाँ पे आपने t के प्लेस पे, इस t के प्लेस पे आपने वैल्यू पुट करनी है पाई बाय में 4, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रखा है, तो यहाँ पे पाई बाय 4 पुट करोगे, यहाँ पाई बाय में 4 पुट करोगे, यहाँ पाई बाय में 4 पुट करोगे, यहाँ पाई बाय में 4 पुट करोगे, तो यहाँ b बाय में a ऐसे कैसे लिखा आपने, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई बाय में 2 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे a ऐसे कैसे लिखा, cos पाई की वैल्यू -1 होती है और cos पाई बाय में 2 की वैल्यू 0 होती है। जब आपने इसको सोल्व किया -1 से -1 कर देगा तो b बाय में a इसका आपका स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रखा है, टेंजेंट y इज इक्वल टू 2t अपॉन में 1 माइनस में t स्क्वायर दे रखा है, और sin x इज इक्वल टू 2t अपॉन में 1 प्लस में t स्क्वायर दे रखा है। ये दो चीजें दे रखी है, इसकी हेल्प से आपने ये प्रूव करना है, ये dy में dx की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो y है ना, y इसको यहां लिख लो, और ये टेंजेंट को इधर लेके चले जाओ, जो कि टेंजेंट इनवर्स इनटू में 2t अपॉन में 1 माइनस में t स्क्वायर होगा। अब t को आप पुटिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप t को प्लेस कर दो टेंजेंट थीटा, यहाँ पे टेंजेंट थीटा और यहाँ पे टेंजेंट थीटा, तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे, ये 2 यहाँ पे टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो t की जगह यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर। अब ये इतना जो है ना, इतना ये आपके पास टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला है, यानी टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे, ये टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो आपका यहाँ टेंजेंट से इनवर्स कट जाएगा तो 2 थीटा रह जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, थीटा की वैल्यू कैसे पुट करोगे, टेंजेंट को आप इधर लेके जाओगे तो टेंजेंट इनवर्स t हो जाएगा, यानी थीटा की जगह पे आपने पुट कर दिया टेंजेंट इनवर्स t, ठीक हो गया। तो ये y की वैल्यू आ गई, यानी y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स t। अब इसका डेरिवेटिव करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसका डेरिवेटिव भी करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt इज इक्वल टू 2 को इसके साथ कांस्टेंट ऐसे कैसे लगा लेगा, और टेंजेंट इनवर्स t का हो जाएगा 1 बाय में 1 प्लस में t स्क्वायर, ये लिख दिया। सेम अब sin x, जो sin x है उसको लेना मेरे को, ये sin x है उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, ये रहा sin x इज इक्वल टू 2t बाय में 1 प्लस में t। अब ये sin को आप इधर लेके जाओ राइट हैंड साइड की तरफ, तो x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2t अपॉन में 1 प्लस में t स्क्वायर। अब t के प्लेस पे पुट कर दो, यहाँ पे टेंजेंट थीटा है, यहाँ पे टेंजेंट थीटा पुट कर दो, तो टेंजेंट थीटा पुट करोगे x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, x ऐसे कैसे, तो टेंजेंट इनवर्स ये रहा, और ये रहा 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास आ गया sin 2 थीटा, मेरे पास क्या आ गया sin 2 थीटा आ गया, मेरे पास ये sin 2 थीटा आ गया। अब मेरे पास क्या है, sin से ये कट हो गया, ठीक हो गया, x इज इक्वल टू 2 थीटा, x इज इक्वल टू 2 थीटा, आगे बात समझ में। तो x यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स t,
क्योंकि टेंजेंट इनवर्स टी पुट कर दो यहाँ पे, यानी कि x इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स टी। अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि x यहाँ है तो dx by dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाय में 1 प्लस में t स्क्वायर, यानी कि आपके पास dy by में dt आ गया और dx by में dt आ गया, तो अब dy by में dx आप निकाल सकते हो। तो dy by में dx आप कैसे निकालोगे, dy by में dt अपॉन में dx अपॉन में dt, तो वैल्यू पुट कर दो 2 बाय में 1 प्लस में t स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी जो मैंने निकाली है, और dx by dt की वैल्यू पुट कर दी जो मैंने निकाली है। यहां से आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आपस में ये कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आपके पास 1 आ जाएगा। जो आपने प्रूव करना था वही आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो स्टार्टिंग में आपको क्या रखा था कि इसको प्रूव करो, तो वही आपने dy by dx की वैल्यू क्या दी, आपके पास 1 आ गई। अब आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, x इक्वल टू a इनटू में t प्लस में 1 बाय में t, y इक्वल टू a इनटू में t माइनस में 1 बाय में t, और आपको ये प्रूव करना है, यानी कि dy by dx इक्वल टू x बटे में y, ये प्रूव करना है। आप इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू t, dx by dt क्या होगा, a कोएफिशिएंट ऐसे कैसे, t का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 बाय में t का करोगे तो माइनस 1 बाय में t स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसका डायरेक्ट मैंने डेरिवेटिव कर दिया। और अब इसको एलसीएम लेके मैं सोल्व करूंगा, a इसको एलसीएम लेके, दिस इंप्लाइज a ऐसे कैसे, और इसको एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो t स्क्वायर माइनस 1 बाय में t स्क्वायर, a इसको सोल्व करके मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। फिर अब इसका डेरिवेटिव करो, a इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप dy by dt, a ऐसे कैसे, t का डेरिवेटिव 1 और 1 बाय में t का करोगे तो माइनस होगा, माइनस 1 बाय में t स्क्वायर, जो कि इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 बाय में t स्क्वायर। अब इसका फिर एलसीएम ले लो, a इसका एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा a इनटू में t स्क्वायर प्लस में 1 बाय में t स्क्वायर। अब आपके पास ये dy by में dt की वैल्यू आ गई और ये आपके पास dx by में dt की वैल्यू आ गई। तो अब आपने निकालना है dy by में dx, तो आपको पता है dy by में dx कैसे निकाला जाता है कि dy by में dt अपॉन में dx by में dt, इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, ऐसे पुट कर दो। तो वो मैंने जब पुट करी, पहले मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करी, dy by में dt, तो dy by में dt की वैल्यू ये वाली है, a इनटू में t स्क्वायर प्लस में 1 बाय में t स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो dx by में dt इसके रेसिप्रोकल, इसके बटे में आएगा ना, dx by में dt इसके बटे में, वो मैंने रेसिप्रोकल करके ऊपर लिख दिया, t स्क्वायर को ऊपर लिख दिया, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इसकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, आप करके देख लेना, क्योंकि मैंने ये वाला फार्मूला लगाना है, dy by में dx इक्वल टू dy by में dt अपॉन में dx by में dt, तो ये जो dx यहाँ आ जाएगा और dt ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल करके मैंने यहाँ लिख दिया t स्क्वायर इनटू में a और t स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से देखो t स्क्वायर से आपका t स्क्वायर कट गया, a से आपका a कट गया, तो अब इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस में 1 और t स्क्वायर माइनस में 1, ये आपकी वैल्यू आ गई, dy by में dx की वैल्यू आ गई। और आपके पास x और y की वैल्यू देखो क्या है, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो x बटे में y कर दो, तो x बटे में y की वैल्यू कर दी यहाँ पे, तो a से a कट गया, जब आपने इसको सोल्व किया तो t स्क्वायर प्लस में 1 बाय में t आएगा और इसके भी t आएगा, तो वो t से t कट जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा हुआ है t स्क्वायर प्लस में 1 और t स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसका एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे तो यहाँ नीचे t आएगा, डिवाइड में इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे यहाँ t आएगा, तो t से t मैंने काटा हुआ है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है t स्क्वायर प्लस में 1 बाय में t स्क्वायर माइनस 1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी वो हमारी प्रूव होगी। अब आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, x इक्वल टू e की पावर t और sin t प्लस में cos t, y की पावर क्या है, e की पावर t और sin t माइनस में cos t, ये आपके पास है। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, dx by में dt, अब क्या है dx by में dt, ये आपके पास वैल्यू है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का आपके पास क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो sin t का डेरिवेटिव क्या होगा cos t, और cos t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin t। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और प्लस में ये फंक्शन ऐसे कैसे, क्योंकि आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं u डॉट v, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव यानी sin t का cos t और cos t का माइनस sin t, प्लस में ये ऐसे कैसे और et का et ऐसे कैसे, ठीक है। अब क्या करो, ये et इधर भी है और et इधर भी है, कॉमन ले लिया, तो अंदर ये दोनों रह गए, तो यानी cos t माइनस में sin t प्लस में sin t और cos t। अब sin t से sin t कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे रह गया 2 cos t, यानी 2 ये आ गया साथ में, ये भी इसके साथ आ गया 2 e की पावर t और cos t, ये मेरे पास इसका आ गया dx by dt। अब इसका निकालो dy by dt, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना है, u डॉट v लगाना है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का आपका डेरिवेटिव sin का डेरिवेटिव cos t और cos t का माइनस sin t, जो कि प्लस कर देगा, प्लस में ये ऐसे कैसे, ये वाला फंक्शन ऐसे कैसे, sin t माइनस में cos t और et का डेरिवेटिव et, ठीक है। अब et की पावर ये et है और ये et है, दोनों का हमने कॉमन ले लिया, ये हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये वाली चीज आ गई हमारे पास, इसको ऐसे करके ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ cos t प्लस में sin t प्लस में sin t माइनस में cos t, अब cos t से cos t कट गया और sin t और sin t क्या हो गया 2 sin t और साथ में et इसके साथ आ गया, यानी कि मेरे पास ये जो वैल्यू है dy by में dt की आ गई। अब आपको पता है कि dy by में dx कैसे निकाला जाता है, dy by में dt अपॉन में dx by में dt, यानी कि dy by में dx dt की वैल्यू यहाँ पुट करो,
यानी कि ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पुट करी और इसके बटे में dx बाय में dt की वैल्यू पुट करो जो कि ये निकली थी, इसको यहाँ पुट करो। अब 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर t से e की पावर t कट जाएगा, sin t बाय में cos t tan t हो जाएगा। जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोस्तों ये हमने आज 6 क्वेश्चन किए हैं। ये पैरामेट्रिक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएशन का पार्ट है। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो और कहीं पर आपको एरर लगती है तो आप एरर भी मेंशन कर सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस तरह की कोई एरर ना करूं। और दोस्तों आप कोई ना कोई सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में ताकि मैं आगे उसमें इंप्लीमेंट कर सकूं। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को एक ग्रेट मोटिवेशन मिलता है जिसकी हेल्प से मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको यहीं पर इसके अंदर एक्सपर्टाइज आ जाए। जब आपकी डिफरेंशिएशन के अंदर एक्सपर्टाइज आ जाएगी तो आप इंटीग्रेशन का कांसेप्ट भी अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।